आज की इस क्लास में हम बौद्ध धर्म के महत्व और उसके प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि हम बौद्ध धर्म के महत्व के अंतर्गत देखें तो हम पाएंगे कि गौतम बुद्ध ने आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास किया। गौतम बुद्ध ने आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास कैसे किया, इस एंगल से देखें तो हम पाएंगे कि गौतम बुद्ध ने लोगों को सलाह दी कि धन संचय मत करो। गौतम बुद्ध ने लोगों को सलाह दी कि धन संचय मत करो। अब ये जो गौतम बुद्ध के द्वारा लोगों को सलाह दी जा रही है कि धन संचय मत करो, इस समस्या की शुरुआत कहां से होती है, यानी धन संचय करने की समस्या की शुरुआत कहां से होती है, इस एंगल से देखें तो हम पाएंगे कि वैदिक काल में जो ब्राह्मणवाद है, वाद का मतलब विचारधारा, यानी जो ब्राह्मणों की विचारधारा है, इस ब्राह्मणों की विचारधारा में आप ये देखेंगे कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कहता है कि उपहार प्राप्त करना, दान प्राप्त करना, ये ब्राह्मणों का विशेषाधिकार है। तो जो ब्राह्मणों का विशेषाधिकार था दान प्राप्त करना, उपहार प्राप्त करना, तो ब्राह्मणों के द्वारा जो बड़े पैमाने पर दान प्राप्त किया गया, जो ब्राह्मणों के द्वारा बड़े पैमाने पर उपहार लिया गया, इसने धन संचय को बढ़ावा दिया और इस धन संचय ने आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया। और यदि हम देखें तो वैदिक काल में जो हमने आपको बताया था कि जो युद्ध होता था, उस युद्ध में जो लूट का जो हिस्सा होता था, उस लूट के हिस्से में जो बड़ा हिस्सा होता था ब्राह्मणों को प्राप्त होता था और क्षत्रियों को प्राप्त होता था। वैदिक काल में हमने आपको बताया था कि जो युद्ध होता था, उस युद्ध में जो लूट का हिस्सा होता था, उस लूट के हिस्से में उस लूट का बड़ा हिस्सा ब्राह्मणों को प्राप्त होता था और क्षत्रियों को प्राप्त होता था। इस प्रकार आप देखेंगे कि इसने धन संचय को बढ़ावा दिया और इस धन संचय ने आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया। और यदि हम देखें तो लोहे के उपयोग ने गंगा के मैदानी क्षेत्रों में जंगलों की सफाई में मदद की और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में लोहे के उपयोग से जब जंगलों की सफाई में मदद मिली तो इससे कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ और जब कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ तो उत्पादन बढ़ा और लोगों की आय बढ़ी और इसने भी आर्थिक असमानता को क्या है बढ़ावा दिया। और आप देखेंगे कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों में लोहे के उपयोग के कारण जो घने जंगलों की सफाई को बल मिला, जिससे कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, इसने उत्तर पूर्वी भारत में ईसा पूर्व 500 के आसपास शहरों के विकास में मदद मिली। जैसे कौशाम्बी शहर का विकास हुआ जो उत्तर प्रदेश में है, कुशीनगर शहर का विकास हुआ, उदय हुआ जो उत्तर प्रदेश में है, वैशाली शहर का विकास हुआ जो कहां पे, बिहार में है। ये सभी शहर कहां पे, उत्तर पूर्वी भारत के अंतर्गत आते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि इस लोहे के उपयोग ने गंगा के मैदानी क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र के विस्तार को बढ़ावा दिया, जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ा और इस कृषि के उत्पादन इन कृषि के उत्पादन के बढ़ने से व्यापार में वृद्धि हुई और इससे इन शहरों का विकास हुआ और इसने भी आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया। और आप देखेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में सिक्कों के इस्तेमाल से पहली बार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में सिक्कों के इस्तेमाल से व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। इस पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में सिक्कों के इस्तेमाल से व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला और इसने भी आर्थिक असमानता को यानी धन के संचय को, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जो सिक्कों का इस्तेमाल पहली बार शुरू हुआ, इसने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। इस कारण से धन संचय को बढ़ावा मिला और इस धन संचय ने आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया। यहाँ में आप देख सकते हैं कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों में लोहे के उपयोग के कारण जो कृषि क्षेत्र का विस्तार होता है, उस कृषि क्षेत्र के विस्तार के कारण कृषि का उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ने से लोगों की आय बढ़ती है, इससे धन के संचय को बढ़ावा मिलता है जो आर्थिक असमानता का एक कारण बनता है। तो इस प्रकार आप धन संचय की समस्या को देख सकते हैं जिसने आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया। अब ये धन का संचय गौतम बुद्ध ने जो कहा कि धन का संचय मत करो, इस एंगल से देखें तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो आचार
आचार संहिता जो नियम बनाए उस नियम के अंतर्गत यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि बौद्ध भिक्षु सोने चांदी को स्वीकार नहीं कर सकते। गौतम बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए, गौतम बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए, यानी जो आचार संहिता जो नियम बौद्ध भिक्षुओं के लिए गौतम बुद्ध ने बनाए, उस नियम के अंतर्गत जो बौद्ध भिक्षु है वो सोने चांदी को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो सोने चांदी का संचय है ये आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है। और ये जो बौद्ध भिक्षु है ये क्रय विक्रय का सहारा नहीं ले सकते। ये जो बौद्ध भिक्षु है ये क्रय विक्रय का सहारा नहीं ले सकते। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गौतम बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक नियम बनाया, और इस नियम के अंतर्गत एक क्लियर हो रहा है कि प्रयास क्या है कि आर्थिक असमानता को कम किया जा सके, आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। और जो दूसरा महत्व यदि हम देखें, बौद्ध धर्म का जो दूसरा महत्व है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि गौतम बुद्ध ने एक पॉइंट और है। इस महत्व को डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट मैं ये भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि गौतम बुद्ध ने जो कहा कि धन संचय मत करो, इसके पीछे का एक कारण ये है कि आर्थिक असमानता को कम करना है, इसके साथ ही साथ सामाजिक बुराइयों को भी कम करना है। गौतम बुद्ध के अनुसार जो धन का संचय है, जो गौतम बुद्ध के अनुसार धन का संचय सामाजिक बुराइयों को भी बढ़ावा देता है। कैसे? धन का संचय सामाजिक बुराइयों को कैसे बढ़ावा देता है? तो आप देख सकते हैं कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली ईसा शताब्दी के बाद, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद कई सौ वर्ष बाद, पहली शताब्दी के बाद जब बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा की शुरुआत होती है, इस मूर्ति पूजा के कारण बौद्ध मठों के द्वारा बड़े पैमाने पर दान लिया जाने लगा, उपहार प्राप्त किया जाने लगा। और जब बौद्ध मठों के द्वारा बड़े पैमाने पर दान प्राप्त किया गया, उपहार लिया गया, तो इसने बौद्ध मठों में अपार धन संचय को बढ़ावा मिला। इससे बौद्ध मठों में अपार धन संचय को बढ़ावा मिला, और इस अपार धन संचय ने बौद्ध मठों के लोगों के जीवन को विलासितापूर्ण जीवन बना दिया। अब जो बौद्ध मठों के लोग थे, उस बौद्ध मठों में हमें यौनिक गतिविधियों की शुरुआत बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है, और जो बौद्ध मठ के लोग हैं वो महिलाओं को आनंद प्राप्त करने की एक वस्तु के रूप में देखने लगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कैसे बौद्ध मठों में सामाजिक बुराइयों की शुरुआत हो रही है, क्योंकि बौद्ध मठों में अपार धन का संचय हो रहा है। अपार धन का संचय बौद्ध मठों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बौद्ध मठों के द्वारा भी अब दान लिया जाने लगा है, दान प्राप्त किया जाने लगा है, उपहार प्राप्त किया जाने लगा है। जबकि गौतम बुद्ध को देखें तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा था कि आप जो है, अब गौतम बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या नियम बनाया था कि आप सोने चांदी को स्वीकार नहीं कर सकते, यानी आप उपहार या दान प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है और कई सौ वर्ष बाद पहली शताब्दी के बाद जब बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा की शुरुआत होती है, और इस मूर्ति पूजा की शुरुआत में बौद्ध मठों के द्वारा बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म में बड़े पैमाने पर दान लेने की प्रथा की शुरुआत होती है, उपहार प्राप्त करने की प्रथा की शुरुआत होती है। और जब बौद्ध मठों के द्वारा बड़े पैमाने पर दान लिया जाने लगा, दान प्राप्त किया जाने लगा, तो इससे अपार धन का संचय होता है और लोग विलासितापूर्ण जीवन जीने लगते हैं। और इस विलासितापूर्ण जीवन में आप देखते हैं कि बौद्ध मठों में यौनिक गतिविधियां बड़े पैमाने पर शुरू हो जाती हैं, और जो महिलाएं हैं, महिलाओं को बौद्ध मठों में महिलाओं को एक आनंद प्राप्त करने की वस्तु के रूप में देखा जाने लगा। और ये सामाजिक बुराइयां जो थी बौद्ध धर्म में आती है, ये जो सामाजिक बुराइयों की शुरुआत बौद्ध धर्म में ये जो सामाजिक बुराइयां जो बौद्ध धर्म में आ जाती है, यही बौद्ध धर्म के पतन का कारण भी बनती है। इस पॉइंट को इससे पहले जब हमने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था बौद्ध धर्म के पतन का कारण, तो वहां पे हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे धन का जो संचय है ये आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ सामाजिक बुराइयों को भी बढ़ावा देता है। दूसरा महत्व देखें बौद्ध धर्म का, यदि दूसरा महत्व देखें तो गौतम बुद्ध ने गरीबी का उन्मूलन करने का प्रयास किया। गौतम बुद्ध ने गरीबी को समाप्त करने का भी प्रयास किया। कैसे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध जो है बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त करने की बात करते हैं, व्यापारियों को पूंजी प्राप्त करने की बात करते हैं, यानी व्यापारियों को
व्यापारियों को पूंजी प्राप्त करने की बात करते हैं, ताकि गैर व्यापारियों को पूंजी दी जाएगी, उनको सपोर्ट किया जाएगा तो अपना व्यापार अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। किसानों को अनाज और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की बात करते हैं। गौतम बुद्ध ने गरीबी को समाप्त करने यानी गरीबी के उन्मूलन का प्रयास किया। कैसे? आप देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते हैं, गौतम बुद्ध बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते हैं, गौतम बुद्ध व्यापारियों को पूंजी देने की बात करते हैं, गौतम बुद्ध किसानों को अनाज एवं अन्य सुविधाएं देने की बात करते हैं। और गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो बौद्ध भिक्षुओं को जिन बौद्ध भिक्षुओं को गरीब जो है, गौतम बुद्ध ने कहा था कि जिन बौद्ध भिक्षुओं को गरीब दान करेंगे, गौतम बुद्ध ने कहा था कि जिन बौद्ध भिक्षुओं को गरीब दान करेंगे वो गरीब क्या है, धनी बन जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो गौतम बुद्ध दान की बात करें, यहाँ पे भिक्षा की बात करें, ताकि वो मतलब अपने आप को जीवित रख सके। जो बौद्ध भिक्षु है, जो भिक्षाटन होता है, यानी अगर आप बौद्ध धर्म में शामिल हो रहे हैं तो आपको भिक्षाटन का शपथ लेना पड़ेगा, यानी आपको भिक्षा मांगना पड़ेगा। तो यहाँ पे भिक्षा बौद्ध, यहाँ पे दान का मतलब क्या हुआ कि बौद्ध भिक्षुओं को जो भिक्षा दी जा रही है जिससे वो जीवित रह सके, इतना मतलब जो प्राप्त कर रहे हैं, जो दान के रूप में वो अन्न अनाज दान के रूप में बौद्ध भिक्षु क्या प्राप्त कर रहे हैं, ताकि अपने आप को जीवित रख सके। तो यहाँ पे दान का मतलब ये मत समझना कि सोने चांदी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म ने जो गौतम बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो आचार संहिता जो नियम बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो बौद्ध भिक्षु है वो सोने चांदी को स्वीकार नहीं कर सकते और क्रय विक्रय का सहारा नहीं ले सकते। तो यहाँ पे जो गरीब बौद्ध भिक्षुओं को दान देगा, वो क्या दान देगा, वो अनाज होगा, वो खाने की चीजें होंगी जिससे जो बौद्ध भिक्षु जीवित रह सके। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि जो गरीब बौद्ध भिक्षुओं को क्या करेगा, दान करेगा, वो गरीब क्या है, धनी होगा। वो गरीब क्या हो जाएगा, अगले जन्म में क्या हो जाएगा, वो गरीब क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि जो गरीब बौद्ध भिक्षुओं को दान करेगा, यानी जो बौद्ध भिक्षु घर घर पे जो भिक्षा मांगने जाते हैं अपने जीवित रहने के लिए, खाने की सामग्री जो जीवित रहने के लिए जो भिक्षा लेते हैं, केवल कितना, बौद्ध भिक्षु जो भिक्षा ले रहे हैं, गौतम बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं को जो भिक्षा लेने की बात की, कितनी भिक्षा, इतना भिक्षा मतलब जिससे वो जीवित रह सके। जो खाने पीने की चीज जो भिक्षा के रूप में बौद्ध भिक्षु जा जाके घर घर मांगते थे, वो इतना ही ले सकते थे जिससे वो जीवित रह सके, बस इतना ही। तो ये पॉइंट है। ये मत समझना कि गौतम बुद्ध ये कह रहे हैं कि आप बड़े पैमाने पर दान लीजिए उपहार, ऐसा नहीं है। वो केवल भिक्षा मतलब जीवित रहने के लिए। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि जो गरीब बौद्ध भिक्षुओं को क्या करेगा, दान करेगा, वो गरीब अगले जन्म में क्या होगा, धनी होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बौद्ध धर्म का महत्व एक देख सकते हैं, आचार संहिता। गौतम बुद्ध ने इन बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो आचार संहिता जो नियम बनाए थे, उस नियम के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जो ये बौद्ध भिक्षु हैं, ये वस्त्र यौन व्यवहार नहीं कर सकते। ये जो बौद्ध भिक्षु हैं, ये वस्त्र यौन व्यवहार पे क्या है, जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध इन बौद्ध भिक्षुओं पर इस आचार संहिता के अंतर्गत क्या प्रतिबंध लगाते हैं, वस्त्र यौन व्यवहार और भोजन पे क्या है, प्रतिबंध आरोपित करते हैं। इसके साथ साथ सोने चांदी स्वीकार नहीं कर सकते, क्रय विक्रय का सहारा नहीं ले सकते। ये पॉइंट हमने आपको पहले बता दिया। तो ये जो आचार संहिता है, ये जो नियम है, ये गौतम बुद्ध के द्वारा बनाया गया था। किसके लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया था। इस आचार संहिता के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो बौद्ध भिक्षु हैं वो वस्त्र यौन व्यवहार भोजन पे क्या है, प्रतिबंध लगाता है। जो बौद्ध भिक्षु है सोने चांदी को स्वीकार नहीं कर सकते, क्रय विक्रय का सहारा नहीं ले सकते। लेकिन ये जो आचार संहिता है, ये जो नियम है, बुद्ध की मृत्यु के बाद ढीला पड़ जाता है। ये जो आचार संहिता है, ये जो नियम है बौद्ध भिक्षुओं के लिए, जो ये आचार संहिता जो नियम है, ये बुद्ध की मृत्यु के बाद ढीला पड़ जाता है और जो बौद्ध धर्म के पतन का कारण बनता है। क्योंकि ये जो सामाजिक बुराइयां हैं, ये सामाजिक बुराइयां बौद्ध धर्म में आ जाती है। बुद्ध की मृत्यु के बाद ये नियम ढीला पड़ जाता है। ढीला पड़ने के कारण ये जो बुराइयां हैं, ये बौद्ध धर्म में आ जाती हैं और जिस कारण से ये बौद्ध धर्म के पतन का कारण भी बनती है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आचार संहिता है गौतम बुद्ध के द्वारा, ये जो आचार संहिता, ये जो नियम बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया है, जिससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध जो है अधिक सादा जीवन
अधिक सादा जीवन जीने की बात, जिससे पता चलता है कि बौद्ध जो गौतम बुद्ध है वो सादा जीवन जीने की बात करते हैं। अब यहाँ पे ये जो आचार संहिता जो नियम बौद्ध भिक्षुओं के लिए गौतम बुद्ध के द्वारा बनाया गया, इससे पता चलता है कि जो प्रारंभिक नियम है, ये जो प्रारंभिक नियम है जो गौतम बुद्ध ने बनाया, जो महात्मा बुद्ध ने बनाया, ये जो प्रारंभिक नियम है ये कबीलाई समाज में वापसी का संकेत देखते हैं। ये जो गौतम बुद्ध के द्वारा आचार संहिता जो बनाया गया है कि जो बौद्ध भिक्षु हैं सोने चांदी को स्वीकार नहीं कर सकते, क्रय विक्रय का सहारा नहीं ले सकते, वस्त्र यौन व्यवहार भोजन पर क्या है प्रतिबंध लगाता है। तो ये जो आचार संहिता है, ये जो नियम है, ये जो प्रारंभिक नियम है, इससे ये क्या दर्शाता है, ये कबीलाई समाज में वापसी का संकेत देता है। क्योंकि आपको पता है कि जब ये अभी जो आपने देखा कि धन के संचय के कारण धन का संचय कैसे होता है, ये पॉइंट हमने आपको बता दिया। तो धन के संचय के कारण जब ईसापुर 500 के आसपास, ईसापुर 600-500 के आसपास धन के संचय कारण जब आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता बड़े पैमाने पर आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलता है। ईसापुर 500 के आसपास, ईसापुर 600 के आसपास जब आर्थिक और सामाजिक असमानता को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलता है, तो जो लोग हैं वो किस समाज की तरफ जाना चाहते हैं, उस कबीलाई समाज में वापस लौट जाना चाहते हैं। और ये जो गौतम बुद्ध की विचारधारा में ये जो प्रारंभिक नियम में जो आपको ऐसा दिखता है, ऐसा संकेत मिल रहा है कि इससे कबीलाई समाज में ये जो गौतम बुद्ध के प्रारंभिक नियम है, ये कबीलाई समाज में वापसी का संकेत देता है। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं उनकी डिमांड थी, उनकी जरूरत थी, क्योंकि वो जो जब आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता को बढ़ावा मिलने लगा, तो जो लोग हैं इन शहरों के विकास के कारण, इन वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिलने के कारण जब आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, सामाजिक बुराइयां बड़े पैमाने पर बढ़ने लगी, तो लोग उस कबीलाई समाज में वापस जाना चाहते हैं। ये जो लोगों की डिमांड है, लोगों की जरूरत है, क्योंकि लोग उस कबीलाई समाज में जो क्या है क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि जो कबीलाई समाज था वो क्या था, उसमें समानता थी। उस कबीलाई समाज में असमानता बहुत ही कम थी, सामाजिक भेदभाव नहीं था, इसलिए लोग इस कबीलाई समाज में वापस जाना चाहते थे। और ये लोगों की डिमांड थी, और लोगों की जो डिमांड थी, जो जरूरत थी, वो आप गौतम बुद्ध की विचारधारा में, दर्शन में आप देख सकते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध ने अपने आचार संहिता में ये नियम बनाया, और इस आचार संहिता से, इस नियम से हमें क्या पता चलता है, इस प्रारंभिक नियम से पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध के प्रारंभिक नियम ये दर्शाते हैं कि जो कबीलाई समाज, जो लोग हैं वो कबीलाई समाज में, गौतम बुद्ध के प्रारंभिक नियम कबीलाई समाज में वापसी के संकेत को दर्शाते हैं। क्योंकि जो कबीलाई समाज था वहां पे भेदभाव कम थे, आर्थिक असमानता कम थी, सामाजिक असमानता कम थी। क्योंकि ये नई कृषि अर्थव्यवस्था लोहे के उपयोग पे जो आधारित थी, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिला, कृषि उत्पादों को बढ़ावा मिलता है, और सिक्कों के उपयोग के कारण जो वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिलता है, इसने बड़े पैमाने पर आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया। और इस आर्थिक असमानता से लोग परेशान होकर के लोग किस तरफ जाना चाह रहे थे, उस कबीलाई समाज में जाना चाह रहे थे। और ये लोगों की जरूरत थी, डिमांड थी, और जो लोगों की जरूरत थी, जो डिमांड थी, वो डिमांड बौद्ध धर्म की विचारधारा में, बौद्ध धर्म के दर्शन के द्वारा उसको पूरा भी किया जा रहा है। तो बौद्ध धर्म में जो भी दर्शन, जो भी सिद्धांत आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक सामाजिक समस्या है, वो एक आर्थिक समस्या है। उसी समस्याओं के कारण वो विचारधारा गौतम बुद्ध की विचारधारा में, दर्शन में, सिद्धांत में देखने को मिलता है। आई होप डेट ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। ओके बाय।